नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम टू बरगढ़ फार्म्स। आज हम बात करेंगे एलिवेटेड गोट शेड के बारे में और ग्राउंड गोट शेड के बारे में। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले टॉपिक उसमें से पहला टॉपिक ये है कि हमें एलिवेटेड गोट शेड कहाँ बनाना चाहिए। तो एलिवेटेड गोट शेड आपको ऐसी जगह पे बनाना चाहिए जहाँ पर काली मिट्टी बहुत ज़्यादा है, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, बहुत ज़्यादा वाटर लॉकिंग की प्रॉब्लम आती है, यानी कि आपको नमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, कीचड़ बहुत ज़्यादा होता है। इस तरीके की जहाँ परेशानी आती है वहाँ पर आपको एलिवेटेड गोट शेड बनाना चाहिए, क्योंकि बकरियों से सर्दी बिल्कुल सहन नहीं होती है, उनको निमोनिया हो जाता है, उनको बीमारियाँ हो जाती है। ऐसी जगह पे जूं, चीचड़, अनेक तरह के परजीवी भी पनपते हैं। तो इसीलिए आपको ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ बहुत ज़्यादा काली मिट्टी है, कीचड़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, वहाँ पर आपको एलिवेटेड गोट शेड बनाना है। सेकंड थिंग हम बात करते हैं कि एलिवेटेड गोट शेड आपको कैसे बनाना है, आपको कितनी हाइट रखनी है, आपको कितना स्टील डालना है, वो सारी चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। तो एलिवेटेड गोट शेड की हाइट आप 5 फीट भी रख सकते हैं और 11-12 फीट भी रख सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि 5 फीट रखने के क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए, अगर आप 5 फीट रख रहे हैं तो आपका जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगा। और बट जैसे ही आप उसमें सफाई करने के लिए लेबर भेजेंगे अंदर, तो लेबर आपको मैनुअल भेजना पड़ेगा, तो वो जो खर्चा है आपका वो वहाँ बढ़ जाएगा थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं 11-12 फीट क्यों रखना है। तो 11-12 फीट रखने के कारण क्या होगा कि नीचे ट्रैक्टर चला जाएगा और जो सफाई है वो ट्रैक्टर से हो जाएगी, तो आपकी सफाई कम टाइम में होगी, आपको लेबर पे डिपेंडेंसी है जो वो कम हो जाएगी। दूसरा, जहाँ पर भी आप एलिवेटेड गोट शेड बना रहे हैं, इसमें सफाई की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाती है, क्योंकि देखिए ये जो कमचिया यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, इनके बीच में गैप है। तो जैसे ही बकरी जो है वो मलमूत्र करती है, वो सारा का सारा नीचे गिर जाता है। आपका जो शेड रहता है वो हमेशा साफ सुथरा रहता है। तो आपको सफाई के 2 आदमी पर डे आपके बच रहे हैं। अगर आप 500 प्लस 25 पे जा रहे हैं, तो आपके 2 आदमी की सैलरी यानी 20,000 रुपये आपका महीने का बच रहा है। अब बात करते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो देखिए, जैसे ये शेड है, तो इस शेड में जो कंक्रीट के कॉलम है वो 5 फीट के लिए गए हैं, और 5 फीट का जो है वो स्टील का एक पाइप लिया गया है। उसके बाद में जो आड़े बीम है, ये हर 5-5 फीट पे दोनों डायरेक्शन में डाले गए हैं, और इनके ऊपर में 1-1 फीट पे पूरा का पूरा बांस डाला गया है। अब जो ये बाँस है, ये एक ट्रीटेड बाँस है। अब ट्रीटेड बाँस का मतलब क्या? कि जब इसको हमने क्या लाया था, तो इसको हमने केमिकली जो है ट्रीट किया था बोरिक एसिड से। बोरिक एसिड के अंदर में हमने इस बाँस को 3 दिन के लिए रखा था, ताकि ये दीमक से खराब ना हो, ताकि ये गीलेपन से खराब ना हो, इसीलिए। इसके बाद ये 1-1 फीट के बाँस के बाद में हमने ये 3-3 फीट की गमचियाँ बनाई, और वो 1-1 फीट की बाँस पे हमने छोटे-छोटे जो कील आते हैं उससे उसको ठोक दिया। अब इसके बाद में हमने क्या किया कि इन 3-3 फीट के ऊपर में 90% पे भी आप देख सकते हैं, अभी पूरा काम हुआ नहीं है। अगर आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो जो कमचिया है उसके ऊपर भी एक कमची रखी हुई है। वो इसलिए लगाई हुई है कि कभी कोई गोट अगर कहीं पैर उसका गलत जगह पे आ जाता है या ज़्यादा वेट आ जाता है, तो वो कमचे से ऊपर ना आ जाए एकदम से, और बकरी को चोट ना पहुँचे या इंसान को चोट ना पहुँचे। इसलिए उसके ऊपर में भी एक कमची हमने यहाँ पर लगा के रखी हुई है। अब आपका ये हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि साइड में हमने यहाँ पर शीटिंग लगा के रखी है। तो जो शीटिंग है ये प्लास्टिक की बनी हुई है, जो आपका रद्दी वाला प्लास्टिक रहता है, रियूजेबल प्लास्टिक जिसको हम बोलते हैं, उसकी ये शीटिंग लगी हुई है, और इसका काम ये है कि ये डायरेक्ट हवा और पानी को अंदर आने से रोकती है। इसके अलावा ठंड के टाइम में नीचे से आपको पूरा शेड कवर करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से भी ठंडी हवा ऊपर आएँगी। अब हम बात करते हैं एलिवेटेड गोट शेड की लागत के बारे में। तो एलिवेटेड गोट शेड का जो ये शेड है, ये है 40 बाय 120 का, और इसकी लागत करीबन 50 लाख रुपए है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं ग्राउंड शेड की। तो ग्राउंड शेड आपको कहाँ बनाना चाहिए? तो ग्राउंड शेड आपको ऐसी जगह पे बनाना चाहिए जहाँ पर पानी की दिक्कत कम हो, मिट्टी ऐसी हो कि सारा पानी तुरंत वहाँ से निकल जाता है, आपका नमी बहुत कम आती हो, कीचड़ बहुत कम होता है। तो जो ये हमारा खेत था, ये भी काली मिट्टी का खेत है, पर इसमें जो काली मिट्टी का लेवल था वो सिर्फ और सिर्फ 2 फीट का था। तो हमने जेसीबी से 1.25 एकड़ की काली सारी मिट्टी निकाल के हमारे दूसरे खेत में डाल ली, और वहां से हमने मुरम लाई है, और ये मुरम हमने बड़े बड़े पत्थर निकाल के इसमें डाले हैं, क्योंकि बड़े पत्थरों के बीच में बड़ा गैप रहता है। तो जो भी मलमूत्र बकरी कर रही है, या जो भी बारिश का पानी आ रहा है, वो इन बड़े गैप्स में से आराम से निकल जाता है। और उस बड़े गैप्स
के बाद में हमने इसमें जो है अपनी महीन मिट्टी जो रहती है लाल मिट्टी वो डाली है, ताकि वो उसको चिकना कर दे, ताकि हमारी किसी भी गाय भैंस बकरी को यहाँ बैठने में कोई तकलीफ ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी लागत की। तो जो हमारा ग्राउंड शेड बना हुआ है, ये करीबन 15,000 स्क्वायर फीट का, इसकी लागत जो है 55 से 60 लाख रुपए आई है। तो ये करीबन 3 गुना सस्ता पड़ता है एलिवेटेड गोट शेड से। बट इसका आप ऐसी ही जगह यूज़ कर सकते हो जहाँ काली मिट्टी ना हो, जहाँ मुरम हो, जहाँ पानी आराम से निकल सकता है। तो आई थिंक मैंने इस वीडियो में सारी जानकारी कवर कर ली है। इसके अलावा अगर आपको एनएलएम से जुड़ी किसी भी जानकारी के बारे में पता करना है, या आपको गोट फोडर के बारे में, यानी कि हाँ, बकरी के हरे चारे के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, बीज के बारे में, या आपको गोट्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप मेरे इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।